हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सदाबहार यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, ये मेरे कचनार का प्लांट है। आज हम बात करेंगे कचनार प्लांट के बारे में। इस प्लांट के ऊपर, इसके फूलों के ऊपर एक बहुत खूबसूरत गाना भी बना हुआ है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा वो गाना सुनते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आपने सुना, इस पे गाना भी बना हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अगर आपके यहाँ पे खाली ज़मीन है इस तरीके से, तो आप इसे बीचों बीच लगा सकते हैं। इसका प्लांट बिल्कुल लताओं की तरह फैलकर एक झोपड़ी नुमा आकार ले लेता है। ये वीडियो मैंने ऊपर से बनाया है, इसलिए आपको ये अभी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं इसका वीडियो नीचे से बनाऊंगी तो आप देखेंगे ये बेहद ही खूबसूरत प्लांट है और किस तरीके से इसकी लताएं दूर दूर तक फैली हुई है और हर टहनी में इसमें फूल खिला हुआ है। कचनार एक सुंदर फूलों वाला वृक्ष है। कचनार के छोटे और मध्यम आकार के फूल खिलते हैं। इसके फूल कुछ लिली की तरह ही लगते हैं, लेकिन ये थोड़े तो इसके बिखरे बिखरे से फूल आते हैं, लेकिन इसके फूल इतने गुच्छों में खिलते हैं कि वो बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। यह प्लांट आपको बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएगा। यह पेड़ पश्चिमी घाट, कर्नाटक, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जैसी जगहों में आपको बहुत जगहों पे ये दिख जाएगा। ये प्लांट मेरा 4 साल पुराना है। 4 साल पहले मैं इसके 2 प्लांट खरीद कर के लाई थी। तब मुझे इतना पता नहीं था कि ये इतना बड़ा विशाल हो जाएगा। मैंने इसे पौधा समझ के छोटा ज़मीन में आसपास ही लगा दिया था, लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो ये बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन जो इसके पास मैंने प्लांट लगाया था वो अभी भी छोटे ही आकार का है, लेकिन इसने बहुत तेज़ी से गति ली और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी लंबाई आप देख सकते हैं। इसमें कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। इसकी हर एक टहनी में इसी तरीके से फूल खिले हुए हैं। अभी ये नवंबर का महीना चल रहा है। नवंबर में ये फूलों से भर गया है। जब इसके फूल जाने वाले होंगे तो इसमें फलियां बन जाएगी और उनमें बीज आना शुरू हो जाएंगे। कचनार के पेड़ को पहचानने का एक आसान सा तरीका है, आप इसकी पत्तों की बनावट देख सकते हैं। जब इसमें फूल नहीं खिले हुए होते हैं तो भी ये पेड़ बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं, मैंने दोनों प्लांट को एक ही जगह लगा दिया था। ये प्लांट 4 साल से ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। एक बार मैंने इसकी कटिंग करी थी, पर इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई है और इसके पास ही में लगा हुआ ये वाला कचनार का प्लांट काफ़ी लंबा हो गया है और नीचे से इसका तना भी काफ़ी मोटा हो गया है। इसका कारण तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं एक साथ ही दोनों में पानी डालती हूँ। लेकिन ये प्लांट मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है और ये बहुत ज़्यादा झुक भी गया था आंधी में, तो मैंने इसको थोड़ा सा काट भी दिया था। हो सकता है काटने के बाद अब ये प्लांट बढ़ जाए। आप देख सकते हैं नीचे से ये प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। एक झोंपड़ी नुमा बन गया है और इसकी बहुत अच्छी छाया भी आती है। और जब से इसमें फूल आए हैं तो ये बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आप भी कचनार का प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप इसे मिट्टी में ही लगाइएगा, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा होता है कि गमले में अगर आप इसे लगाएंगे तो ये आपका गमला तोड़ देगा और इसके लिए आपको काफ़ी बड़ा गमला ख़रीदना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप कचनार का प्लांट लगाते हैं तो या तो गेट के बाहर सड़क पे लगाइए, या फिर आपके काफ़ी सारी ज़मीन हो तब भी आप इस प्लांट को लगाइए। आप देख सकते हैं इसके कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं और बंच में एक साथ इसकी टहनी पे फूल आए हुए हैं। जब इसमें फलियां आ जाएगी तो मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये न सिर्फ एक दिखने वाला छायादार खूबसूरत प्लांट है, बल्कि यह एक औषधीय प्लांट भी है। तो चलिए हम इसके बारे में और बातें जानते हैं और ये इसमें क्या क्या गुण हैं इसके बारे में हम पता करते हैं। हमारी प्रकृति ने हमें ऐसे कई औषधीय
प्लांट दिए हैं जिनके बारे में अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हम कई जानलेवा बीमारियों को अपने आसपास भटकने भी ना दें। कुदरत ने कई पेड़ पौधों को औषधीय गुणों से भरपूर रखा है। उन्हीं में से एक पेड़ कचनार का पेड़ भी है, जो ज़्यादातर जंगली इलाकों में पाया जाता है। हर साल फरवरी के महीने में यह पेड़ पूरी तरह फूलों से लदा हुआ रहता है। नवंबर में ही इसमें फूल आना शुरू हो गए हैं और यह फरवरी तक पूरा फूलों से भर जाएगा। इसके फूल, पत्तियां, तना, जड़ आदि सभी चीज़ें बीमारी में काम में ली जाती है। यह बहुत ही लाभकारी पेड़ है। कचनार को एक सुंदर उपयोगी वृक्ष के रूप में जाना जाता है। इसकी कई प्रजातियां होती है जिनसे गुलाबी कचनार बेहद लाभकारी होता है। कचनार के फूलों की कली लंबी, हरी व गुलाबी रंग की होती हैं। आयुर्वेद में इसे बेहद चमत्कारी और औषधीय गुणों से भरपूर पेड़ माना गया है। कचनार के फूल और कलियां वात रोग, जोड़ों के दर्द के लिए विशेष लाभकारी मानी जाती है। इस पेड़ की जानकारी रखने वालों का मानना है कि आमतौर पर इसकी कलियों की सब्जी बनाई जाती है। साथ ही इसके फूलों का रायता बनाया जाता है, जो खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ ही इसके रक्त, पित्त, फोड़े, फुंसियों की समस्या भी ठीक होती है। जानकारों का कहना है कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि अगर कचनार की विशेषताएं लोगों को पता चल जाए तो आमतौर पर जंगली इलाकों में मिले जाने वाले ये वृक्ष दुर्लभ की श्रेणी में आ जाएंगे। आयुर्वेद में कचनार की छाल को भी शरीर के किसी भी हिस्से में बनी गांठ को गलाने के इस्तेमाल में लिया जाता है। इसके अलावा रक्त विकार, त्वचा रोग जैसे दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, फोड़े, फुंसी आदि में भी इसकी छाल को बेहद लाभकारी माना गया है। लेकिन हमें कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर या वैद्य से सलाह ले लेनी चाहिए। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे पेड़ लगे होते हैं जो कि औषधीय प्लांट होते हैं, लेकिन हमें सोच समझकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमें ये तो पता होता है कि यह बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट है। इसके फूल, पत्तियां, जड़ बहुत ही फ़ायदा करती है, लेकिन हमें कब और कितनी मात्रा में इसे इस्तेमाल करना है, इसका तरीका हमें नहीं पता होता है। इसलिए जब भी आप इस तरीके से किसी भी अनजान चीज़ का इस्तेमाल करें तो सोच समझ के और अच्छी तरीके से जानकारी लेकर कीजिएगा। इसकी छाल का चूर्ण बनाकर इसे 3 से 4 ग्राम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके फूलों का रस 10 से 20 मिलीमीटर की मात्रा में प्रयोग किया जाता है और छाल का काढ़ा 40 से 80 मिलीलीटर की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसकी छाल का महीन चूरा बना लिया जाता है। इन सब की जानकारी तो आपको नेट पे बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके शरीर में यह एक जैसा ही असर करता हो सकता है आपके शरीर में ये असर करे और आप इसे दूसरों को सलाह दे दें और फिर वो भी बना के खाने लगें, तो हो सकता है उसके शरीर में ये असर ना करे। इसलिए किसी को भी सलाह देने से पहले एक बार वैद्य से पूछ लीजिएगा और उसके बाद ही इसे इस्तेमाल कीजिए। कचनार की जड़ को पानी में घिसकर लेप बनाएं। इसे गर्म करके इसका लेप गरम सूजन वाली जगहों पर लगाएं। आपको इससे भी बहुत ही जल्द आराम मिल जाएगा। कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर इससे थोड़ा सा कत्था मिला लें। इससे जल्द ही आपके छालों में आराम मिल जाएगा। इसी तरीके से ये प्लांट बहुत काम आता है। यह पौधा कचनार की छाल कब्ज में भी बहुत काम आती है। कचनार के फूलों को चीनी के साथ घोलकर शरबत की तरह बनाकर सुबह शाम पीने से कब्ज दूर होती है और पेट साफ रहता है। कचनार के फूलों का गुलकंद रात में सोने से पहले 2 चम्मच की मात्रा में कुछ दिनों तक सेवन करने से कब्ज दूर होती है। कैंसर, कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से पेट का कैंसर ठीक होता है। कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार पीने से दस्त,
रोग ठीक होता है। पेशाब के साथ खून आना, कचनार के फूलों का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पीने से पेशाब में खून का आना बंद हो जाता है। इसके साथ इसका सेवन करने से रक्तप्रद एवं रक्तस्राव आदि भी ठीक हो जाते हैं। ये बहुत ही जितना दिखने में खूबसूरत और सुंदर इसके फूल हैं, जितना सुंदर ये पेड़ है उतने ही सुंदर इसके गुण भी हैं। हर चीज़ का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव असर होता है, तो हमें पता होना चाहिए कौन से पेड़ हमारे लिए जड़ी बूटी का काम करते हैं, तो उन्हें हमें अपने घरों में ज़रूर लगाना चाहिए। तो आपने देखा इसमें कितने सारे गुण हैं और इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। हम बात करें इसकी खाद की, तो इसमें आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। सर्दियों के मौसम में हमें अपने प्लांट्स में गुड़ाई करते रहना चाहिए और उसमें खाद डालते रहना चाहिए। ये पौधा घाव में भी बहुत काम आता है। कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पीने से घाव ठीक होते हैं। इसके काढ़े में घाव को धोना भी अच्छा माना जाता है। कचनार का पेड़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कचनार का पेड़ भारत के हर हिस्से में आपको देखने को मिल जाता है। इसके पेड़ को मैंने पार्कों, कॉलेजों, हॉस्पिटल्स और सड़कों पर देखा है। कचनार का फूल सफ़ेद, गुलाबी और पीले रंग के होते हैं। मेरे घर में यह इस तरीके से गुलाबी से रंग के खिले हुए हैं। इसकी कलियों की सब्ज़ी भी बनती है। उत्तराखंड में इस कचनार की सब्ज़ी बहुत खाई जाती है। मैंने कभी इसकी सब्ज़ी बनाई नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि कचनार के फूलों की सब्जियों को बहुत शौक़ से खाया जाता है। यह आयुर्वेद का भी काम करती है और ये घर में सुंदरता बढ़ाने का भी काम करते हैं। वैसे माना गया है कि कचनार के फूल का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं अब तक बताया गया है, लेकिन फिर भी आप सोच समझ के किसी भी चीज़ का इसका इस्तेमाल करिएगा। आप देख सकते हैं, आपको अगर कहीं भी आप नाम सुने कचनार का, तो आप इसके पत्तों से इसकी पहचान कर सकते हैं। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया था आंधी से, तो मैंने इसे बीच में से कट कर दिया था। कट करने के बाद अब ये इस तरीके से घना हो गया है। ये अपने पत्तों की खूबसूरती की वजह से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं, आपको कहीं भी इस तरीके का पत्ता दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये कचनार का प्लांट है। आपको इसको रोज़ पानी देना होगा, इसे रोज़ पानी की ज़रूरत होती है और हर 15 दिन में आप इसे गोबर की खाद दे सकते हैं। समय समय पे आप इसकी गुड़ाई करते रहिए। वैसे तो ज़मीन में जो भी हम प्लांट लगाते हैं वो बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। जो प्लांट हम गमलों में लगाते हैं उन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उन्हें समय समय पे गुड़ाई करनी पड़ती है और वह पानी के लिए हम लोगों पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन जो पेड़ हम इस तरीके से ज़मीन में लगा देते हैं, उसकी जड़ें दूर दूर तक चली जाती हैं और पानी की नमी सोख कर इस तरीके से ये बड़ी हो जाती है। मैं इस प्लांट पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, उसके बाद भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फिर भी फूलों से भर गया है। लेकिन कचनार के पेड़ को भी आप ज़रूर पानी डालिए और समय समय पे इस पे खाद देते रहिए। कचनार एक बहुत ही लाभदायक औषधीय गुणों से भरा हुआ पौधा है। कचनार के पत्ते ब्लड शुगर लेवल को कम करने और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। कचनार एक बेहतरीन पौधा है जो आप अपने घर पे लगा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कचनार पाउडर को शहद से गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से थायराइड संतुलन भी बना रहता है। यह एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है। आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा, लेकिन इसे लगाने के लिए आप एक 30 इंची गमला ले लीजिएगा, क्योंकि यह प्लांट बहुत तेज़ी से बड़ा होता है और बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। तो अगर आपको भी मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको समय पे दिख सके। तो चलिए अब हम इसकी और जानकारी लेते हैं।
आमतौर पर हम इसे कचनार के नाम से ही जानते हैं, पर इंग्लिश में इसे मालाबार ट्री और इंडियन निकोट्री भी कहा जाता है। कचनार का उपयोग कैसे करना चाहिए? बस कचनार की छाल को पानी में डालें और आधा चम्मच अजवाइन मिलाकर इसे अच्छे से उबाल लें। सुबह शाम भोजन करने के बाद इसका सेवन करने से पेट में फूलना, गैस, पेट दर्द आदि की तकलीफ़ दूर होती है। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, तो कचनार का पेड़ करीब 20 से 30 फीट ऊंचा भी देखा गया है। अगर हम बात करें इसकी उपयोगिता के बारे में, तो कचनार की छाल के रेशों से रस्सी बनाई जाती है। कई स्थानों पर कचनार की पत्तियों का साग भी बनाकर खाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि कचनार एक औषधीय प्लांट है और इसके अनेक गुणों के लिए ही यह जाना जाता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ हमें कई परेशानियां सताने लगती हैं, लेकिन आपको पौधों के बारे में अगर जानकारी नहीं है तब ही आप परेशान होंगे। हमारे आसपास घरों में इतने काम के पौधे होते हैं कि हमें बस उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें अद्भुत चीज़ों से नवाजा है। फ्री में मिलने वाली इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम हेल्थ से जुड़ी समस्याओं दूर कर सकते हैं। तो उन्हीं में से एक पेड़ यह कचनार है, जो कि बेहद खूबसूरत लो मेंटेनेंस प्लांट है। मैंने इसे जब से लगाया है तब से मैंने इसकी कोई ज़्यादा कद्र नहीं करी है। आप देख सकते हैं इस प्लांट में चींटियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। पता नहीं क्या कारण है, पर इस पे इसी तरीके से आपको ढेरों चींटियाँ मिलेगी। इसी पेड़ पर ये चींटियाँ घूमती रहती है। इसके पत्तों में या इसके फूलों में उन्हें कुछ मिलता होगा, तो इसी तरीके से ये फूलों में हमेशा घूमती रहती है। तो आप भी अगर गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो आप अपने गार्डन में कचनार का प्लांट ज़रूर लगाएं। और अगर आप 3-4 प्लांट एक साथ लगाना चाहते हैं तो फिर आप मेरी तरह ये गलती मत कीजिएगा। मैंने दोनों ही प्लांट्स को आसपास लगा दिया है, लेकिन अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि इनको निकालने में मुझे काफ़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं इनको अब नहीं छेड़ती हूँ। ये वाला प्लांट मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है, ये बेहद सुंदर लग रहा है, लेकिन अब हम उसको भी नहीं छेड़ सकते हैं क्योंकि उसकी सारी जड़ें नीचे फैल गई है, तो हमने उसे वहीं लगे रहने देना है।